हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम उन हाथों को काट देंगे जो पाकिस्तान के, अब आगे मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि क्या कहना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन आगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द किसी आतंकवादी संगठन की सरगना के नहीं, ये शब्द हैं परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के एक कैबिनेट मंत्री के। मानो पाकिस्तान ने भारत को क्यों दी हाथ काट देने की धमकी? सिंधु जल संधि को लेकर आखिर किस बात पर क्या है ये पूरी खबर और क्या है सिंधु जल संधि समझौते से जुड़े पूरे घटनाक्रम का सच? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आंख का पानी मर गया हो, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके जरिए आतंकियों के उन तमाम ठिकानों पर हमले किए गए थे जिन्होंने हमारी हंसती खेलती बहन बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान भारतीय सेना ने सैकड़ों आतंकियों का सफाया किया और भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु नदी के पानी पर लगभग रोक लगाने की कोशिश की, या यूं कहीं कि रोक लगा दी। इस बीच पाकिस्तान ने लाख कोशिश की, लेकिन भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी जब तक ये आतंकी बेगुनाहों का खून बहाते रहेंगे तब तक भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी नसीब नहीं होने देगा। फिर क्या था? आतंकियों को रोकना तो पाकिस्तान के बस में नहीं था, तो उसने ऐसे में अपने देश में पल रहे आतंकियों को धमकाने और उन्हें खत्म करने के बजाय भारत को ही बड़ी धमकी दे डाली। पाकिस्तान की शहबाज सरकार में जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को धमकाते हुए कहा कि वो उन हाथों को काट देंगे जो उसका पानी रोकने की कोशिश करेंगे। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल का नियंत्रण है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं बहने देंगे और इसी मुद्दे पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम उन हाथों को ही काट देंगे जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाले पानी को रोकेंगे या रोकने का दावा करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसादिक मलिक ने कहा, हम ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ ही काट देंगे। हमने सिर्फ ये ऐलान नहीं किया बल्कि पिछले 1.5-2 साल में 2 मर्तबा करके दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हम तो 2 बार ये दिखा चुके हैं कि अगर हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। इसके बाद मुसादिक कहते हैं कि क्या यह हक सबको मिल गया है? ऊपर में रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सके? क्या दुनिया को यह हक दिया गया है? मुसादिक मलिक ने दोहराया कि पाकिस्तान संधि के तहत हम अपने हिस्से के पानी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को पाकिस्तान के लिए निर्धारित जल प्रवाह को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यह समझिए कि क्या वाकई भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इस भड़काऊ बयान के जरिए पाकिस्तान खुद को एक पीड़ित की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आसान भाषा में आपको बताएं तो भारत ने सिंधु नदी का पूरा पानी नहीं रोका है, बल्कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म किया है। यानी असलियत यह है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाह आज भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी जब पाकिस्तान में जा ही रहा है तो फिर यह सपोर्ट सिस्टम क्या है? देखिए, नदियों के जल प्रवाह को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती थी। एक दूसरे को संदेश भेजे जाते थे जिससे जल प्रवाह बांधों, परियोजनाओं और जल प्रबंधन को लेकर संपर्क होता था। कितना पानी छोड़ना है, कितना रोकना है, कब छोड़ना है और कब रोकना है। अब भारत ने इसी सपोर्ट सिस्टम पर रोक लगा दी है। अब यह जानिए कि क्या है सिंधु जल संधि समझौता। दरअसल सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते का मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे बांटेंगे, इसका हिसाब किताब कैसे तय होगा, यानी कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा और कौन कितना इसका इस्तेमाल करेगा, ये सब इसी समझौते के तहत तय होता आ रहा था। लेकिन अब इस समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और